नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। और प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जो है गौतम बुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है। तो आइए इसी पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। तो भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में, बैसाख पूर्णिमा के महीने में, ठीक है ना। जन्म 563 ईसा पूर्व में। और किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। आगे, यह किस वंश के थे? यह इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान बुद्ध जो थे ये किस वंश के थे? यह इक्ष्वाकु वंश के थे। और कौन सा कुल इनका था? तो यह शाक्य मतलब क्षत्रिय कुल के थे। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य मतलब क्षत्रिय कुल के। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ और हम आपको बता देते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का उनका क्या नाम था? बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन कौन किया? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये जो गौतम बुद्ध थे मतलब सिद्धार्थ, इस सिद्धार्थ का पालन कौन किया? मतलब पालन पोषण कौन किया? महाप्रजापति गौतमी। यह क्या थी? यह इनकी मौसी थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है उनकी मौसी जी ने किया है, ठीक है। और इनका विवाह यशोधरा से हुआ, ठीक है। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ। और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है ना। पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। और गुरु का नाम क्या था? इन्होंने विश्वामित्र से वेद उपनिषद की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध भगवान ने विश्वामित्र से वेद उपनिषद की शिक्षा को ग्रहण किया, ठीक है। इनके पहले गुरु कौन थे? इनके पहले गुरु आलार कलाम थे, ठीक है। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम शिष्य, इनके पहले शिष्य कौन थे? जैसे कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जब इन्होंने अपना पहला जब भाषण देना चालू किया, या कह सकते हैं कि पहला प्रवचन देना इन्होंने चालू किया, तो पहला प्रवचन इन्होंने अपने पहले शिष्य आनंद को दिया, ठीक है ना। इनका पहला शिष्य क्या था? आनंद था। महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था इनका। और किस स्थान पर? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का अर्थ यह होता है कि इनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना। मृत्यु को प्राप्त होना, स्वर्गवास हो जाना। तो महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ का अर्थ वह होता है जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्म लिया हो, ठीक है ना। जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जिसका जन्म हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक ये सिद्धार्थ थे। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था,
ठीक है ना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था, उस पहले उपदेश को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और यह पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष में गृह त्याग की घटना। ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना राजपाट और अपने पुत्र अपनी पत्नी को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से बड़े भाई से अनुमति लेकर यह ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल चुके थे। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध की मृत्यु या बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था, यह 2 पंथों में क्या हो गया, बट गया। पहला हीनयान, दूसरा क्या था, महायान। ठीक है ना, 2 पंथ में बट गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यह था आपका भगवान बुद्ध पर आधारित यह आपका वीडियो। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, आपको पता हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार।